हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपकी कमेंट आ रही थी, भैया कहाँ पर गायब हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं मिल रही है। तो मेरे भाई, हमारी जब भी मुलाकात होती है, मुलाकात खास होती है। और आज के जो वीडियो होने वाला आप सभी के लिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले कि रेलवे एनटीपीसी 2025 का एग्जाम डेट, एग्जाम कौन से महीने में आपका होने वाला, कितने महीने कितने दिन का समय आपको मिलने वाला रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और अब आपका जो रेलवे है वो आपका फायर मोड में आपका चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि रेलवे प्रत्येक दिन या 2 से 3 दिन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई नोटिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकालता ही रहता है। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग हो, या फिर न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, नया कैलेंडर जारी करना हो एनटीपीसी के रिगार्डिंग, या फिर दूसरे कोई रेलवे के एग्जाम में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती ही रहती है, क्योंकि रेलवे अब आपका पूरा एक्टिव मोड में आ चुका है। और रेलवे ने जिस प्रकार से बोला था कि हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसी देंगे, तो उस जो दिशा निर्देश है उस पर भी वो आपका पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग बात करने वाले कि एनटीपीसी का एग्जाम आपको कब तक होगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने आवेदन किए, नवंबर के अंत तक आप लोगों ने आवेदन किए, और बड़ी मात्रा में आप सभी ने आवेदन किए, चाहे वो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल वाले हो या फिर आपके अंडर ग्रेजुएट वाले हो, आप सभी ने आवेदन किए। अब आपका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, कौन से महीने में, कितने दिन का आपको समय मिलने वाला है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि अब रेलवे आपका बहुत ही फायर मोड पे है, बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। कब तक आपका एग्जाम होने वाला है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ एग्जाम आपका जल्दी क्यों होगा, क्योंकि 2026 का कैलेंडर भी उन्होंने आउट कर दिया है। यानी कि 2026 का कैलेंडर भी आपका आ चुका है, उसमें अभी आपको एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कौन से महीने में एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आपको मिलेगी, उससे पहले आपके एनटीपीसी 2025 के एग्जाम करवाने पड़ेंगे, तभी जाके न्यू वैकेंसी जारी होगी। इन सारे मुद्दों को हम इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो होता है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना, और सिलेबस के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को आपको अवलोकन करना। तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के लिए जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो आपका टेस्ट बुक होता है। और टेस्ट बुक पर मेरे भाई 2025 की सबसे अंतिम और सबसे धमाकेदार, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट वाली सेल आपकी स्टार्ट होने वाली है 28 दिसंबर से। तो उसमें 12 से 1 के बीच अगर आप इनका पास प्रो परचेस करते हैं 1 ईयर का, तो आपको 1 ईयर का परचेस करने के साथ आपको 2 ईयर की वैलिडिटी यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि आपको यहां पर दोहरा लाभ मिलने वाला है। तो आप यहां पर 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए और 2 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर मिलेगी। और मेरा कूपन कोड आपको यूज करना, तभी आपको यहां पर 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, वरना मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं मेरे भाई। तो आपको शक्ति कूपन कोड यूज करना है, आपको 1 साल का पास प्रो परचेस करना है, आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और आपको जो हमारा कूपन कोड है उसको यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो भी डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप लोग परचेस कर सकते हो, मैक्सिमम वहां से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम आपका कब तक होने वाला। मेरे भाई, अभी हाल ही में हम लोग बात करें तो रेलवे ग्रुप डी की आपके एग्जाम चल रही है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2024 का भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, और 26 तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। कि कितना लेट इसका एग्जाम हो चुका है आप सभी जानते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो अभी आपका रीशेड्यूल किया गया है, यानी कि 10 फरवरी तक आपके इसके एग्जाम चल रहे हैं। 10 फरवरी 2026 तक आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, 10 फरवरी 2026 तक। ठीक है, अभी हाल ही में आपका एक और एग्जाम डेट अनाउंस किया रेलवे ने, और वो की आपकी सिलेक्शन कंट्रोलर की। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल करके एक वैकेंसी आती है, इसकी एग्जाम डेट जारी कर दी है। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। इसकी जो एग्जाम डेट होने वाली है वो आपकी फरवरी में ही होने वाली है, और 11 और 12 फरवरी, यानी कि 11 और 12 फरवरी को आपका सिलेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम होने वाला 2026 में। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 फरवरी तक इनकी एग्जाम है, और 10 के बाद तुरंत अगले दिन से इनके भी एग्जाम आपके करवाने वाले हैं। अब इनकी एग्जाम क्यों इतना करवाने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो बंदोबस्त है वो पूरा रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑलरेडी हो रखा है। सब कुछ सिस्टम लैब सब कुछ बुक है। तो आराम से 2 दिन में इनका भी एग्जाम यहां पर करवा लिया जाएगा, क्योंकि रेलवे जो सिलेक्शन कंट्रोलर है बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आते हैं, लेकिन इनका एग्जाम आपको यहां पर करवाया जाने वाला है। 11 से 12 फरवरी में इसकी एग्जाम डेट भी आपकी जारी हो चुकी है। अब सिलेक्शन कंट्रोलर का जब आपके एग्जाम होगा, जब आपकी वैकेंसी आई थी उसके जस्ट बाद आपकी एनटीपीसी 2025 की वैकेंसी आई थी। ठीक है, लेकिन अभी 2025 के सारे एग्जाम में एएलपी का भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है, टेक्नीशियन का भी एग्जाम नहीं हुआ है, पैरामेडिकल का भी एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन कंट्रोलर की एग्जाम डेट आपकी जारी हो चुकी है। तो मेरे भाई, एएलपी टेक्नीशियन इनका अब एग्जाम होगा, तो एएलपी का भी एग्जाम बहुत जल्द होगा। मान के चलिए कि फरवरी में इनके एग्जाम होने वाले हैं, तो फरवरी के लास्ट तक ही आपका भी एग्जाम, यानी कि एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। 110%
फरवरी के लास्ट तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनको भैया एएलपी की 2026 में न्यू वैकेंसी भी जारी करनी है। इन्होंने कैलेंडर में बोला भी है कि हम जनवरी के लगभग आपका जनवरी फरवरी में आपकी एएलपी की पहली वैकेंसी जारी करेंगे, और जब तक अगर इसके एग्जाम नहीं करवा पाएंगे तो भैया यहाँ पर 2026 में एएलपी की वैकेंसी जारी नहीं हो पाएगी। तो जो रेलवे है जैसी तैसी तो वो फुल फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आपका जो एएलपी का पेपर है वो भैया फरवरी के लास्ट तक आपका 100% होगा। इसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो इसका भी आपका मार्च के मैं आप टारगेट करिए कि मार्च में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, पैरामेडिकल का भी भाई आपके 1 से 2 दिन का एग्जाम होता है, कभी भी करवा लिया जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव वो आपके एनटीपी 2025 का एग्जाम कब तक होगा, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एनटीपी 2025 का एग्जाम कब तक होगा मेरे भाई। तो इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। कितना समय आपको मिलेगा, तो मेरे भाई मुश्किल से आपका 4 से 5 महीने का समय मिलेगा आपको आज से लेकर के। अगर आज से बात किया तो आपका लगभग आपका दिसंबर खत्म होने वाला है, 1 से 2 दिन का समय आपको बचा हुआ है। आपका जो एग्जाम होगा वो आज से आप मान के चलिए कि आपके पास 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे, यानी कि जनवरी आपको मिलेगा, फरवरी मिलेगा। फरवरी तक तो यही एग्जाम होने वाले, फरवरी तक इसका एग्जाम नहीं होगा कोई भी, अभी दूर दूर तक फरवरी तक इसका एग्जाम नहीं होगा। मार्च में आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। ठीक है, अप्रैल में इसका एग्जाम, अप्रैल तक भी कम चांस है, यानी कि अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। मान के चलिए कि 10 से 15% चांस ही ऐसे हैं कि अप्रैल के लास्ट में इसका एग्जाम होगा। लेकिन मई में आपका 100% रेलवे एनटीपीसी के पेपर आपका करवाया जाएगा सीबीटी 1 का, ग्रेजुएट लेवल वालों का। पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल वालों का होगा, उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल वालों का होगा। तो आपका जो टारगेट है मैंने बता दिया कि 5 महीने बाद यानी कि मई में आपका एग्जाम होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी भी उनको जारी करनी है। पिछली बार आपको जो आपका वैकेंसी हुई थी एनटीपीसी उसमें आपको अच्छा खासा समय मिल गया था, इस बार उतना समय आपको नहीं मिलेगा। 5 महीने आपका सफिशियंस है। पिछली बार भी आप लोगों ने तैयारी की होगी, आप लोग किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे। आपका मैक्सिमम सिलेबस आपका सेम होने वाला, चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो। जो कमियां आपकी हैं, जो टॉपिक आपके वीक हैं, जहां पर नंबर आपके कट रहे हैं, उनकी तैयारी आपको इन 5 महीनों में करनी है। और मेरे भाई जो बिगिनर है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो भी 5 महीने में आपके एनटीपीसी और 25 की सीबीटी 1 की सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी अगर आप 7 से 8 घंटे भी अगर आप डेली 5 महीने तक पढ़ेंगे तो मेरे भाई एनटीपीसी सीबीटी 1 आपके हाथ में होगा। और एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी भी आपकी 2026 में आएगी। और कब आएगी, कैलेंडर भी जारी हो चुका है। उन्होंने बोला कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी एनटीपी 2026 की वैकेंसी जारी होगी। अब जब 26 की वैकेंसी एनटीपीसी की जुलाई में तो होगी नहीं, अगस्त में भी नहीं होगी, सितंबर में आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी 2026 में। तो सितंबर से पहले जो 2025 की एनटीपीसी की वैकेंसी है उसको कंप्लीट करवाना पड़ेगा मेरे भाई, कंप्लीट करवाना पड़ेगा। पूरी तरीके से 100% कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मैं जानता हूं। सीबीटी 1 हो जाएगा, सीबीटी 2 की भी चांस हो जाएंगे कि सीबीटी 2 भी उससे पहले हो जाएगा, लेकिन सीबीएट नहीं हो पाएगा, डीबी मेडिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिजिकल वगैरह नहीं हो पाएगा। लेकिन 90% जो प्रोसेस है एनटीपीसी 2025 के एग्जाम की वो आपका कंप्लीट हो जाएगा न्यू वैकेंसी के आने से पहले। तो आपका मार्च में मान के चलिए कि आपका सीबीटी 1 पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, तो कितना समय आपको मिलने वाला है, तो 5 महीने आपके पास समय है। दिन की बात की जाए तो लगभग आपके पास 150 यानी कि 150 दिन आपको मिलने वाला है सीबीटी 1 के लिए। मान के चलिए कि 150 दिन बाद आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम 100% होगा। 150 दिन का समय है मेरे भाई आप सभी के पास। ठीक है, उसके बाद आपका जो पेपर हो जाएंगे उसमें लगभग 2 महीने बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम करवाया जाएगा। उसमें फिर आपको 5 महीने का समय नहीं मिलेगा, वो एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा, लगभग 2 से ढाई महीने का समय आपको मिलेगा और आपका सीबीटी 2 का एग्जाम करवाया जाएगा। उन 2 से ढाई महीने के बीच आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कट ऑफ होगी वो भी जारी हो जाएगी। उन 2 से ढाई महीने के बाद आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, आपके स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा, और उसके बाद आपके यहाँ पर सीबीटी 2 के आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका मई में आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, मई के बाद जून जुलाई, ठीक है, मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका सीबीटी 2 का एग्जाम, ठीक है, हो सकता है। पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई के बीच में आपकी वैकेंसी भी जारी करनी है। इसलिए मैंने बोला कि जुलाई में आपका न्यू वैकेंसी जारी नहीं होगी, आपके सितंबर तक जो एनटीपीसी 2026 की वैकेंसी वो जाएगी। तो आपके पास मोटा मोटी आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपके पास कितना समय है। फिलहाल सीबीटी 1 का आपको एग्जाम देना है, उसमें आप लोग पास कर पाएंगे तभी आपको सीबीटी 2 में बैठने को मौका मिलेगा। तो उसके लिए आपका लगभग आपके पास 150 दिन है, मैंने बता दिए हैं। इतने से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। आप सोचा कि भैया बहुत समय मिल जाएगा, 8 महीने 10 महीने का समय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रेलवे प्रेशर में है। 26 का कैलेंडर जारी हो चुका है,
सितंबर के लास्ट तक उनको एनटीपीसी 2026 की न्यू वैकेंसी जारी करनी है, उसके पहले आपका पूरा निपटाना है, तो इतना समय आपको मिलेगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। आई होप आप सभी लोग ये चीजें समझ चुके होंगे कि आपको कितना समय मिलने वाला है। तो मेरे भाई जो लोग सीरियस है एनटीपीसी 2025 को लेकर के, आज से अभी से आप लोग इसके सिलेबस को देखिए, उसको एनालिसिस करिए, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितना सिलेबस है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करिए, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिए, जो मजबूत है उनकी प्रैक्टिस करिए। अब आपको क्या करना चाहिए, जो 150 दिन है, तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अपने साइड से, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी के बैच में एनरोल हैं, तो आप करते रहिए आराम से। लेकिन मैं आप लोगों को के लिए क्या कर सकता हूं, तो मेरे भाई मैं आपको पूरा फ्री स्टडी मटेरियल आपको दे देता हूं टेलीग्राम के माध्यम से। पिछली बार भी मैंने आपको दिया था पूरा स्टडी मटेरियल, और बहुत लोगों ने उसको डाउनलोड किया और बहुत लोगों को उसमें डायरेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पर देखने को मिला। पूरा जीएस का आपको, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको पूरे जीएस के नोट्स, चाहे वो आपके हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह हो, इसके अलावा साइंस हो, स्टैटिक जीके हो, ये सारे आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति अकेडमी ऑफिशियल पर मिलते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आप देख सकते हैं साइड में। इसके अलावा पीवाईक्यू, चाहे वो आपके रेलवे ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के हो, जेई के हो, टेक्नीशियन के हो, एलपी को, सारे रेलवे के पीवाईक्यू आपको करने हैं। अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, सिर्फ एनटीपीसी के पीवाईक्यू आप लोग करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, सारे रेलवे के एग्जाम के पीवाईक्यू आपको करने पड़ेंगे। तो ये पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर की जो बेहतरीन बुक्स होती हैं, चाहे वो आपके पिनेकल की हो, किरण की हो, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको ज्वाइन करिए, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। तो ये सारा फ्री स्टडी मटेरियल है जो आपको, जो लोग आपको काफ़ी महंगे पीडीएफ के रूप में किताबों को बेचते रहते हैं, मैं सारा आपको फ्री में यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लगभग आपके पास 150 दिन का समय है मेरे भाई, डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। बीच में भटकिए मत कि मेरे भाई मेरा दूसरा एग्जाम आ गया, मेरा तीसरा एग्जाम आ गया, मेरा उसका एग्जाम मैंने भरा रखा था। मेरे भाई अगर आप 2-3 एग्जाम को एक साथ टारगेट कर रहे हैं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और इस बहुत सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बता रहा हूं, अगर आपका दोनों एग्जाम को आप लोग टारगेट कर रहे हैं और दोनों का सिलेबस मैक्सिमम सेम है तो आप लोग टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर एक एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं और दूसरा आपका एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपके एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो वहां पर आता ही नहीं है, तो आपको दोनों एग्जाम आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कहीं पर भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक चीज को टारगेट करिए, 150 दिन का समय है, 150 दिन को यूटिलाइज करिए और बेहतरीन यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मेरे भाई वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।